नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में राहु केतु के बारे में बताया था कि वो कैसे एक्ट करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी क्लियरिटी हो जाए, तो उसके लिए मैं बड़ी वीडियो ना बना के एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा कि राहु सन के साथ कैसे एक्ट करता है, मून के साथ कैसे एक्ट करता है और मंगल के साथ कैसे एक्ट कर, मतलब अलग अलग ग्रहों के साथ मैं बताऊंगा। फिर केतु को अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा, तो वो आपको बड़े आराम से समझ भी आएगी और आप उसके हिसाब से अपनी क्लैरिटी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु को लेके बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। क्योंकि जहाँ तहाँ यही सुना जाता है कि राहु ने ये कर दिया, राहु की दशा में ये हो जाता है, राहु की दशा में वो हो जाता है, धोखा दे देता है, एक्सीडेंट कर देता है, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें उसके बारे में कही जाती है, तो बदनाम ज़्यादा है। जबकि मैं आपको एक अपने पूरे विश्वास के साथ आपको बताता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी तरह से निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ग्रह अपनी वेव छोड़ते हैं, अपना प्रकाश छोड़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस वेव को, उस प्रकाश को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उसको निगेटिव यूज कर रहे हैं या यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो निगेटिव एक्ट हम पे करेगा, तो अपने निगेटिव एक्ट वो हम पे लागू करेगा। और अगर हम उसको जैसे वो चाह रहा है वैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें देगा। तो मैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात कर रहा हूँ कि राहु कैसे निगेटिव है, कैसे पॉजिटिव है। तो राहु का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी मानी जाती है, वो क्वालिटी होती भ्रम देना, इल्यूज़न। कि साहब राहु की दशा चल रही थी, भ्रमित होकर हम उल्टा सीधा कर गए। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि राहु भ्रम नहीं देता है, भ्रम वो निगेटिव उसका इम्पैक्ट हो गया। राहु का काम है फोकस, फोकस करना। तो राहु ये कह रहा है कि जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, जहाँ भी मैं अटैच हूँ किसी भी ग्रह से, राशि से, कहीं से भी, उस जगह पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। राहु का मतलब है ध्यान देना, फोकस रखना। आप अगर जीवन में उस जगह पे फोकस रखेंगे तो राहु आपको इल्यूज़न नहीं देगा। और ऐसे ही जब वो गोचर में कहीं भी जा रहा है, तो जहाँ जहाँ गोचर में वो जा रहा है, तो वहाँ वहाँ का आप ध्यान रखेंगे कि उससे संबंधित हमें अब ज़्यादा अपना फोकस वहीं बनाना है। तो ये सबसे बड़ा इसका उपाय है, मतलब जो निगेटिव है वहीं से ही वो पॉजिटिविटी उसकी मिलती है। राहु बोलते हैं कि रुकावट होता है, काम में अड़ंगा अड़ा देता है, और अचानक ये चीज़ें आ जाती हैं कि कोई भी घटना हो रही है, अचानक गलत हो गई हो। तो ऐसा नहीं है, अचानक अच्छा भी राहु की वजह से ही होता है। अचानक आपको कहीं पे पड़ा हुआ धन मिल गया, क्योंकि बिना कमाया धन भी राहु होता है। जो डॉवरी होती है, दहेज, वो राहु की वजह से मिलती है। आपके दादा की जो पुश्तैनी संपत्ति है वो भी राहु की वजह से मिलती है। तो आप उसको निगेटिव नहीं बोल सकते ना। आप उसको निगेटिव कर रहे हो या पॉजिटिव कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो राहु के काम को आपको समझना होगा, और उसको समझने के लिए दो चार ऐसी बातें होती हैं कि जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है। क्योंकि राहु का एक्शन कैसे होता है? राहु का एक्शन ये है कि राहु एक अनकंट्रोल डिज़ायर है, जिस पे आपका नियंत्रण नहीं होता, वो बढ़ती जाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूँ कि आपने एक कीपैड का फ़ोन लिया, आपको ज़रूरत हुई कि फ़ोन बहुत ज़रूरत है, तो यार फ़ोन मुझे लेना है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी राहु है, तो कहीं भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो राहु एक्टिवेट रहेगा। तो आपने एक कीपैड वाला फ़ोन ले लिया, ज़रूरत थी, कर रहे हैं काम, लेकिन राहु है, डिज़ायर है, तो वो कीपैड से आप क्या कहोगे, अरे नहीं थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए था कि वीडियो वीडियो भी दिख जाए और थोड़ा सा टच वच हो जाए। तो आपने एंड्रॉयड ले लिया। अब जब एंड्रॉयड लिया तो फिर आपको एडवांस फीचर देखने हैं, क्योंकि राहु है ना। तो एडवांस करने के लिए आपने फिर थोड़ा सा और महंगा देखा कि कोई अच्छी कंपनी का बड़ा पैसे वाला अपना देखा, उससे आप काम कर रहे हैं। और जब ये उसके बाद तब भी वो आपकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि अनकंट्रोल डिज़ायर है ना। तो आप फिर क्या करो, आईफोन ले लेते हैं। तो फिर आप आईफोन लेंगे, चाहे वो उधार लेना पड़े, लोन से लेना पड़े, कैसे भी लेना पड़े, आप आईफोन ले लेंगे। आईफोन आपने ले लिया, तब भी आपकी डिज़ायर
कंट्रोल नहीं होगी। तो फिर आप क्या करोगे, आईफोन में भी आप मॉडल शुरू करोगे, इससे लेटेस्ट ये वाला मॉडल है। अब जो है ना एडवांस इससे भी और आ गया है, अभी ये लेना है और उसके लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, उस इच्छा को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं या तो आप कर्ज में जाना शुरू कर देंगे या फिर आप गलत वे यूज करने लग जाएंगे, अनएथिकल काम पे आप लग जाएंगे, कहीं शॉर्टकट पे लगेंगे, चोरी चकारी ये सब चीज़ करने लगेंगे और फिर आप बदनाम किसको करेंगे, राहु जी चोरी कराता है जी, राहु गलत आदतों में डलवा देता है जी, आदत राहु है। अब आप उसको समझिए, जब आदत राहु है तो आदत आपको क्या करना है, आपको बुरी आदत छोड़ देनी है, अच्छी आदत पकड़नी है। तो आदत तो दोनों है, बुरी भी आदत है, अच्छी भी आदत है। एक व्यक्ति को आदत क्या है कि मुझे अपनी सफाई रखनी है, एक व्यक्ति को आदत है कि मुझे पहले सबको खिलाना फिर मुझे खाना है, एक व्यक्ति की आदत है कि मेरे सामने कोई परेशान नहीं हो सकता, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो ये तो सारी अच्छी आदत हैं, तो ये भी राहु है क्योंकि आदत राहु है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो एडिक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो राहु करा रहा है। तो राहु तो अच्छा भी करा रहा है, बुरा भी करा रहा है, लेकिन आप उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक राहु का एक्शन है। दूसरा राहु का एक्शन होता है कि उसको हर चीज़ टॉप पे चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु शो है, शो शो करना। तो राहु जहाँ पे भी बैठा है उससे संबंधित, जहाँ पे भी जिस ग्रह के साथ बैठा है उससे संबंधित शो करेगा, दिखाना, क्योंकि उसको दिखाना ही है। तो वो कुछ जगह निगेटिव करके आप दिखाओगे, साम दाम दंड भेद, फेक फेक करके दिखाओगे, है ना। और एक शो वो है कि आप ओरिजिनल टॉप पे जाके शो कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं कि उनके पास वास्तव में पैसा है, वास्तव में उनके पास गाड़ी है, वास्तव में उनके पास सक्सेस है, वास्तव में उनकी एक रेस्पेक्ट बनी हुई है। तो राहु रेस्पेक्ट भी दिलाता है क्योंकि वो टॉप पे ले जाता है, उसको पसंद है टॉप। एक फ्लैट बन रहा है तो फ्लैट से नीचे से वो संतुष्ट नहीं होगा, एक फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जितने फ्लोर ऊपर जाते रहेंगे राहु खुश होता जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो उसमें क्या करना होता है कि टॉप पे पहुंचाने के लिए राहु बैठा है, तो लेकिन बेस बनाने का काम आपका है कि आप पहले बेस जरूर बनाएंगे। अगर आपने टॉप बनाना शुरू कर दिया, मतलब आप भ्रमित हो गए, सपने देख रहे हैं कि मैं सीधा टॉप पे पहुंच गया, तो राहु नीचे गिराएगा क्योंकि आपने बेस नहीं बनाया, बेस खराब किया है। फिर आप राहु को बदनाम करेंगे कि अचानक गिरा देता है, सड़क पे ले आता है। तो सड़क पे क्यों लेके आया अचानक? क्योंकि आपने फोकस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सपने बुने हैं और बिना बेस बनाए आप टॉप बनाने शुरू कर दिया है। तो ये राहु के वर्किंग है, इस तरह से आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है। राहु का काम एक और होता है बड़ा, तो हर चीज़ उसे बड़ी चाहिए, वो छोटे में संतुष्ट नहीं होता। तो जिस ग्रह के साथ वो टच होगा वो उसमें बड़ा ही करने की सोचेगा। अब किसी से भी टच हो जाए, ग्रहों की बात मैं अगली वीडियो में करूँगा क्योंकि बड़ी वीडियो है। अभी मैं राहु की क्वालिटी आपको समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव क्वालिटी कैसी है और निगेटिव कैसी है, आपको कैसे उसको अलग अलग करके पॉजिटिव अपनानी है। तो राहु का काम है बड़ा, तो बड़ा कैसे करना है। अब आप अगर उसे निगेटिवली लेंगे तो बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि मुझे इतना बढ़िया एम्पायर खड़ी करनी है, मुझे जो है ना फैक्ट्री खोलनी है। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ देखी नहीं कि मेरे पे कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, कैसे है, लेकिन किसी ने आपको बोला और आपने तुरंत अपना आइडिया लगाया, सपना देखा और आपने पैसे का इंतजाम इतना कर दिया कि अपनी औकात से ज़्यादा पैसा, आप अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा आपने लगा दिया, इधर उधर से उधार ले लिया, ये ले लिया, ब्याज पे लो, ये लो, वो लो, क्योंकि सपना देख रखा ना कि मैं इतने करोड़ लगाऊंगा तो इतने कमाऊंगा, क्योंकि बड़ा है। तो राहु बड़ा करने के लिए कह रहा, आपने बड़ा करने के लिए लग गए, लेकिन आपने उसकी चेकिंग नहीं की, क्योंकि राहु पे और भी तो चीज़ें हैं ना। राहु प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप किसी भी चीज़ को कभी भी किसी के सुन के काम मत करिए,
उसको प्रैक्टिकली चेक करिए। और जो बात कहते हैं ना कि ये पूजा से दूर करता है, पूजा से दूर नहीं करता, धर्म से दूर नहीं करता है। ये धर्म में जो सुनी सुनाई बातें उन पे विश्वास नहीं करता है, इसको प्रैक्टिकली करके देखने की आदत है। तो किसी भी मामले में जहाँ भी राहु बैठा है उस मामले में वो प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेगा। इसीलिए राहु वाले व्यक्ति वो नास्तिक बोलने लगते हैं, लेकिन वो नास्तिक नहीं है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पे आस्था नहीं रखेगा। वो प्रैक्टिकली पहले प्रूव करेगा उसे कि ये फिट बैठती है नहीं बैठती, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। लॉजिक समझ लीजिए कि लॉजिक भी राहु है, तो वो लॉजिक पहले चेक करेगा, प्रैक्टिकल चेक करेगा, उसके बाद ही वो विश्वास करेगा, वरना वो विश्वास नहीं करेगा। राहु की चीज़ें वही भी ना, फोकस करना भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, उसको सारा एनालाइज करना भी राहु है। राहु दिमाग होता है, क्योंकि वो राक्षस है ना जिसका ऊपर का हिस्सा है। तो राहु के पास दिमाग बहुत है, बहुत दिमाग वाला है। तो आप अपना दिमाग लगा के करिए ना ये सब काम, दिमाग को भ्रमित करके मत करिए, दिमाग लगा के करिए। अब क्या हुआ, आप कर्ज में आ गए, बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, तो फिर क्या कहेंगे कि राहु की दशा आई थी साहब, सारा लूट गया, हम तो कर्ज में आ गए, बर्बाद हो गए। तो आप राहु को दोष दे रहे हो, खुद को नहीं दे रहे हो। राहु ने नहीं कहा है आपको कि आप इस तरह से करिए। राहु की वर्किंग क्या है कि आपको बड़ा करना, तो कैसे करना है? बड़ा ऐसे करना है कि पहले आप एक फ्लोर बनाएंगे, वो फ्लोर जब बन गया है, उस फ्लोर में आपने किराए पे चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, आपसे अर्निंग शुरू हुई। जब वहाँ से एक अर्निंग शुरू हुई तो आपने फिर फाइनेंसर कोई पकड़ा, फिर आपने दूसरा फ्लोर बनाया। मन में आपने सोचा है टॉप तक बनाने का कि मुझे 16 मंजिल बनानी है, लेकिन आप एक 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 करके उसी को बड़ा कर रहे हैं, फ्लैट की तरह उसी को बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये राहु की वर्किंग है। आपने बेस भी मजबूत किया, धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। राहु पेशेंस नहीं होने देता है, उसे जल्दी चाहिए, बस जो चीज़ चाहिए जल्दी, जो चाहिए जल्दी। इसी चक्कर में आदमी इल्यूजन में आ जाता है, जल्दबाजी में ही बेकार हो जाता है, शॉर्टकट में। तो राहु निगेटिव हो जाएगा शॉर्टकट में। उसका है पेशेंस, आप रखिए, करते जाइए, तो बहुत अच्छा आपको ऊपर चढ़ा देगा। तो जितने भी आपने बड़े लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे टॉप पे हैं, उन लोगों का संघर्ष आप जरूर चेक करिए कि उन्होंने कैसे धीरे 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 संघर्ष करके वही चीज़ पकड़ के चले हैं, और उसी को बड़ा करते करते उन्होंने आज उसको टॉप पे पहुंचा दिया है। ये राहु की वर्किंग है। और राहु जो है आउट ऑफ कल्चर सोचता है। अब आउट ऑफ कल्चर का मतलब क्या हुआ? केतु कल्चर है, राहु कल्चर से परे, बाहर झांकता है। तो उसको आप गलत मत सोचिए कि आप ये सोचने लगते हैं कि राहु मुझे पूजा करने से मना कर रहा है, मुझे दूसरी कल्चर में भेज रहा है। अरे वो दूसरी कल्चर में नहीं भेज रहा है, केवल राहु क्या करता है, राहु में एक उत्सुकता होती है दूसरी कल्चर को, दूसरी चीज़ों को जानने की, उसकी थेसिस करने की, उसको जानने की। तो वो दूसरी कल्चर को जानने के लिए कहेगा, उसको पसंद करने के लिए कहा। भाई किसी को जानना है तो पसंद भी करेंगे तभी जानेंगे। तो राहु ने नहीं कहा है कि आप दूसरी कल्चर के बारे में जान रहे हो तो अपनी कल्चर छोड़ के उसमें घुस जाओ, नहीं। उसने केवल ये कहा है कि दूसरी कल्चर की रेस्पेक्ट करिए, दूसरी कल्चर के बारे में जानिए, और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको चेक करिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके दूसरी कल्चर को बुरा कहने लग जाओ। फोकस है ना, तो फोकस करने के लिए कह रहा है, पीएचडी कराने के लिए कह रहा है ना वो। वहाँ यहाँ भी राहु को दोष दे देते हैं कि राहु ने जो अपनी कल्चर छुड़वा दी, दूसरी कल्चर में चला गया। इसीलिए राहु को क्या कहते हैं कि जब विदेश व्यक्ति को भेज दिया जाता है तो राहु अच्छा हो जाता है। तो वो विदेश का मतलब क्या है? वो विदेश का मतलब दूसरी कल्चर ही है। जब वो दूसरी कल्चर में चला जाता है तो विदेश में भी उतना काम करेगा,
अगर विदेश नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही देश में दूसरी कल्चर में पहुंच जाएंगे, वहाँ आप अपनी वर्किंग करेंगे तो वहाँ पे भी वो पॉजिटिव आपको देगा। तो आप दूसरी कल्चर में अपना काम कर सकते हैं तो राहु आपको पॉजिटिव देगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप दूसरी कल्चर को अपनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब जैसे राहु की बात दूसरे परिप्रेक्ष्य में आ जाती है तो राहु जितनी भी हवा वाली चीज़ें, हवा में चलने वाली चीज़, कहते हैं ना राहु हवा हो गई, ऊपरी हो गई, ये हो गई, तो वो ऊपरी है, कुछ है, ये सब हवा की बात है। तो हवा राहु है। तो जितनी भी हवा में चलने वाली चीज़ें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये डिवाइस हैं, एलईडी वगैरह, ये सारी डिवाइस जितनी होती हैं जो बिना तार की डिवाइस है, वो सारी राहु वाली है। अब राहु वाली जब है, इंटरनेट है, तो क्या बोलते हैं जी, राहु की वजह से इंटरनेट से बच्चे बिगड़ गए जी, ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया। क्यों हो गया? राहु ने कभी नहीं कहा है कि आप उसमें निगेटिव चीज़ें देखें। उस इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे जितने भी शास्त्र हैं सारे नेट पे पड़े हैं, सारे कंटेंट नेट पे हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे। लेकिन आपने क्या सर्च करना शुरू किया, वो आप पे डिपेंड कर रहा ना कि आप राहु कैसे यूज कर रहे हो। मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल का यूज गलत हो गया। आप अपने बच्चों को अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टार्टिंग में, आपने जब यूज कराना है तो उसको उस समय बताना है कि पढ़ने के लिए यूज करना है या इंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी आप राहु को दोष देंगे कि राहु मोबाइल है जी, मोबाइल ने बेकार कर दिए बच्चे। नहीं, वे भी बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, और वो ऑनलाइन या एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करके बन रहे हैं, क्योंकि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के पढ़ाई के वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, वहाँ यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और राहु क्या है? तंत्र मंत्र, ऊपरी हवा, भूत प्रेत, ये चीज़ें बोल देते हैं। तो क्यों है? उसकी भी यही है, क्योंकि राहु क्या है? अंधेरा, अंधेरा है। तो अंधेरे का मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में जाके बिल्कुल एकदम बिना देखे भ्रमित होकर बैठ गए और डरने लग गए कि यहाँ हवा थी, यहाँ पे वो था, यहाँ पे वो था। कुछ नहीं। राहु का मतलब है कि आपके सामने मेरे आने पे एक अंधेरा सा बन जाएगा। मंजिल आपके उस पार है अंधेरे के, आपको अंधेरा हटाने की जरूरत है। और अंधेरा कौन हटाएगा? प्रकाश देने वाला, या तो गुरु या सूर्य। या तो आप गुरु की शरण में चले जाइए, जब आपको अंधेरा दिखाई दे रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, गुरु की शरण में चले जाइए। और अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं, सूर्य। तो सूर्य कौन है? आपके इष्ट देव भी हैं, आपके सूर्य पूजा भी है, सूर्य आपके पिता भी हैं। आप इनके पास जाके आप बोलिए कि मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो आपको प्रकाश जरूर दिखाएंगे। तो राहु को बदनाम मत करिए, उसकी वर्किंग अलग है, उसकी सोच अलग है। राहु का मतलब शो है, बाहरी दुनिया, संसारिक दुनिया। तो संसारिक दुनिया का मतलब उसने ये नहीं कहा है कि आप लालच में आके संसारिक ही हो जाइए। वो कह रहा है कि बाहर से करने का मेरा काम, अंदर से करने का केतु का काम। तो आप उसको बैलेंस बनाइए, केतु को भी राहु को भी, दोनों को लेके चलिए। अंदर से केतु आपको मजबूत कर रहा, बाहर से राहु मजबूत कर रहा है, आप बिल्कुल फिट बैठे हो। इसी तरह से आपको अपने हर एक वर्किंग में करना है, हर एक कर्म में यही करना है कि आप टॉप पे जाना चाह रहे हैं तो केतु बेस है, जड़ है। तो आप जड़ें जब तक मजबूत नहीं करेंगे, नींव जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वो बिल्डिंग टॉप तक कैसे पहुंचेगी? तो केतु को भी साथ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और यही राहु का तरीका है। राहु क्या है? तंत्र मंत्र है, तो मंत्रोच्चारण राहु है। मंत्रोच्चारण तो मतलब क्या है? राहु एक जुनून भी तो है।
आदत, एडिक्शन, तो मंत्रोच्चारण अच्छा राहु क्यों कर देता है, क्यों करता है? उसके पीछे एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि राहु के अंदर जुनून है, थकता नहीं है, जुनून है, भूख है, तो वो संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास संतुष्टि नहीं है ना। तो जब आप मंत्रोच्चारण करने बैठोगे तो आपको भूख बढ़ जाएगी मंत्रों की। आपने कोई मंत्र पकड़ लिया, भूख बढ़ गई, आप मंत्र का उच्चारण किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे कि जब तक मुझे भगवान सामने नहीं आएंगे, कोई मुझे ऐसा मिरेकल समझ नहीं आएगा या भगवान की कोई ऐसा मैसेज मुझे नहीं मिलेगा, मैं मानूंगा नहीं। तो वो राहु भगवान से मिलवा देगा आपको, क्योंकि आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे अगर राहु आपका सही काम कर रहा है। इसीलिए मंत्रोच्चारण का राहु से काम होता है। और जब राहु का समय होता है तो व्यक्ति तभी सिद्धि भी कर पाता है, क्योंकि उसे पीछे नहीं छोड़ेगा ना सिद्धि का। जब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी पीछे पड़ा रहेगा। तो राहु का मतलब पीछे पड़ना होता है ना, बंधन है राहु, कहते हैं ना बंधन। अब उसको कैसे बना देते हो जी, बंधन योग है, यहाँ का बंधन, वहाँ का बंधन। बंधन कुछ नहीं है, केवल बंधन इस बात का है कि राहु अनकंट्रोल डिज़ायर है, तो जहाँ बैठा, जहाँ टच है, वहाँ का बंधन दे रहा है, तो आप उसके साथ बंधे रहेंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, और वो संतुष्ट होने नहीं देगा, क्योंकि उसे तो और चाहिए, एडवांस करके चाहिए। तो ये बंधन बन गया ना। तो इस बंधन से निकलने के लिए वही बात है, सूर्य और बृहस्पति, उनको पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियरिटी करनी पड़ेगी आसपास। जब क्लियरिटी हो जाएगी तो आप बंधन तोड़ दोगे, आप समझ जाओगे कि कैसे काम करना है। और लिविंग थिंग में अगर देखते हैं तो राहु आपकी ससुराल है, दादा है। तो अब आप बताइए कि राहु निगेटिव हो सकते हैं क्या? दादा निगेटिव नहीं हो सकते ना, दादा तो आपको संपत्ति दे रहे हैं। लेकिन निगेटिव कहाँ कहते हैं जी, दादा ने ऐसे कर्म करे होंगे इसलिए हमारे कर्म फूट रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। दादा ने अच्छे भी तो किया हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हो। ऐसी ससुराल की बात है। तो जो दान दहेज जो मिलता है ससुराल से मिलता है, राहु की वजह से मिल रहा है। जिसका राहु अच्छा है उसको दान दहेज रेस्पेक्ट सब मिलेगी ससुराल से, उसके लिए ससुराल अच्छी चल रही है। जिसका राहु खराब हो रहा है उसकी ससुराल में इज्जत नहीं हो रही है, तो ये भी राहु है। तो राहु के बारे में इतनी सारी बातें मैंने क्यों कही हैं, क्योंकि मैंने ये इसलिए की हैं कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि राहु वर्क कैसे करता है। अब मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो एक एक ग्रह की बनाऊंगा। सूर्य के साथ राहु अगर टच है तो कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि वो पिक्चर चेंज होती रहेंगी। क्योंकि राहु की आदत है ना, मैंने पिछले वीडियो में कही कि वो जिसके साथ रहेगा उसकी क्वालिटी ले लेगा। तो अपनी तो रहेंगी जो उसकी मूल है, अब वो दूसरे की भी ले लेगा। तो सूर्य के साथ आ जाएगा तो सूर्य की क्वालिटी अपने में मिला के देगा, चंद्रमा के साथ आ जाएगा तो चंद्रमा में मिला के देगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग ग्रह के साथ आपको ये क्वालिटीज़ बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि राहु कैसे वर्क करता है। और फिर आपको राहु से डर नहीं लगेगा, आप राहु को हाथ खोल के स्वागत करोगे और इंतज़ार करोगे कि राहु की जगह कब आएगी। चलिए राहु के पास चलते हैं, देखते रहिए, पूरी सीरीज़ देखिए, आपको राहु और केतु के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।